नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ प्राइम और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। देहरादून से खबर हमारे पास है। राज्य निर्वाचन आयोग के जिलों को निर्देश मिले हैं। जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा गया। निकाय चुनाव में बाहरी लोगों को बसाने की आशंका है। कमेटियों का गठन करके फौरन जांच करवाने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में पिछले 10 साल में तेजी से मतदाताओं की संख्या बढ़ी है और देखिए, जिला निर्वाचन अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए पत्र के जरिए निकाय चुनाव में बाहरी लोगों को बसाने की आशंका जताई जा रही है। कमेटियों का गठन किया जाए और फौरन जांच करवाने के निर्देश दिए। दरअसल उत्तराखंड में पिछले 10 साल में मतदाताओं की संख्या बढ़ी है और इसी बाबत ये निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किए गए हैं। देहरादून में भाजपा महिला मोर्चा ने धन्यवाद समारोह का आयोजन किया। राज्य में महिलाओं को नौकरी में 30% क्षैतिज आरक्षण लागू किए जाने पर सरकार का धन्यवाद जताया। महिला मोर्चा की तरफ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद किया गया। दरअसल उत्तराखंड में साल 2013 में हाईकोर्ट ने पूर्व में लागू 30% महिला क्षैतिज आरक्षण पर रोक लगा दी थी। इसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाकर इस मामले में मजबूत पक्ष रखा था और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की लगी रोक को हटा दिया। महिला आरक्षण को एक बार फिर से हरी झंडी दी है। मातृशक्ति काफ़ी कठिनाइयों में अपना जीवन व्यतीत करती हैं और काफ़ी संघर्ष उनके जीवन में है, क्योंकि अन्य स्थानों से हमारे यहाँ का जीवन मातृशक्ति के लिए बहुत कठिन जीवन है। इसलिए पहले से जो हमारा यहाँ पर आरक्षण चल रहा था, उस आरक्षण को बीच में रोक लगी थी माननीय न्यायालय में और हम सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दिया। हमने तय किया कि अपनी मातृशक्ति के हित में माताओं बहनों को आगे लाने के लिए, अपनी बेटियों को आगे लाने के लिए हम इस पर विधेयक लाएंगे। जो हमारी बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, उनको नौकरी के क्षेत्र में भी 30% आरक्षण मिलने के बाद वो उत्तराखंड की प्रशासनिक सेवाओं में यहाँ उत्तराखंड की सेवा कर पाएंगी। और जो उनका ध्येय रहता है कि हम अच्छी पढ़ाई करके कुछ अच्छे स्थान पर बैठ के लोगों की सेवा करेंगे, राज्य की सेवा करेंगे और देश की सेवा करेंगे। भर्तियों में गड़बड़ी और नकल को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार इस पर सख्त एक्शन ले रही है। जोशीमठ आपदा को लेकर मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आपदा प्रभावितों की हर संभव मदद हो रही है। चाहे एईजेई का भी प्रकरण आया है, उसमें भी हमने जांच के आदेश दिए हैं और अगर जांच में कहीं पर भी कमियां पाई जाएंगी तो निश्चित रूप से उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे और जल्दी हम जो नकल विरोधी अध्यादेश है उसको भी लेकर आने वाले हैं और उस पर हम कठोर प्रावधान करने वाले हैं, जिसमें कि 10 साल तक की सज़ा होगी। कोई भी अभ्यर्थी जो उसमें शामिल होने वाला अगर उस में संलिप्त पाया जाएगा तो अगले 10 वर्षों तक वो किसी परीक्षा में भाग नहीं ले पाएगा। के पुनर्वास के लिए और जोशीमठ की सहायता के लिए, जोशीमठ के लोगों के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में लगातार हम लोग वहाँ की रोज़ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं रोज़ वहाँ की मॉनिटरिंग में भाग लेता हूँ, डेली की डेली रिपोर्ट लेता हूँ और 8 संस्थान वहाँ पर काम कर रहे हैं। उन 8 संस्थानों की रिपोर्ट बन रही है, कुछ एक की आ भी गई है। उसके बाद एनडीएमए द्वारा उसको कंपाइल किया जाएगा। जोशीमठ में आपदा प्रभावितों ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया था। जोशीमठ में आपदा प्रभावितों की नाराजगी को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि सरकार जोशीमठ को लेकर गंभीर है। तो देखिए, आपदा प्रभावितों की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया था और इसी मसले को लेकर अब जो बयान है वो सामने आ रहे हैं। सरकार ये दावा कर रही है कि हम गंभीरता के साथ जोशीमठ के मुद्दे को उठा रहे हैं और ऐसे में आपदा प्रभावितों की तरफ से जो प्रदर्शन किया गया, इसी बीच एक बयान सामने आया है जिसमें अजय भट्ट ने कहा है कि सरकार जोशीमठ को लेकर गंभीर है। अगर कुछ स्थानों से शिफ्ट ही करना पड़े तो वो उनको ऐसी जगहों पर शिफ्ट किया जाएगा जहां पर कहीं पर भी कोई खतरा नहीं है। उसके लिए भी जगहें ढूंढनी गई हैं और किस टाइप के मकान बन रहे हैं उसके नमूने भी बन गए हैं। बाकी कुछ तो दुखद घटनाएं होती हैं पहाड़ में हमारे साथ, हमको कष्ट, सबको कष्ट है, हमारी सरकार को कष्ट है, परंतु उसका मुकाबला कर रही है सरकार बहुत ताकत से और कहीं पर भी किसी को कोई परेशानी आने नहीं दी जाएगी। बड़ी खबर मिल रही है। देहरादून में पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं 4 फर्जी डॉक्टर। बीएएमएस की फर्जी डिग्री के जरिए वो क्लिनिक चला रहे थे। मुजफ्फरनगर के रहने वाले 2 शख्स डिग्रियां मुहैया करवा रहे थे इनको। और देखिए, 4 फर्जी डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई है जो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे।
4 ऐसे डॉक्टरों को पकड़ा है, जिसमें रोशन कुमार काला जो देहरादून के रायपुर का रहने वाला है, अजय कुमार काला इसी का ही भाई है ये, तीसरा मनोज सिंह नेगी है, ये पुष्प विहार तून वाला, ये भी थाना रायपुर से है, और चौथा जो है डॉक्टर अनुराग नोटियाल। तो इन चारों से जब कल हम लोगों ने, हमारी जॉइंट टीम ने पूछताछ की तो इनकी ये अपनी डिग्रियां और वो सब जो जांच हुई वो भी वही फर्जी थी। तो इन चारों लोगों को जो है हम अरेस्ट करके आज न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। बाकी इसमें जो मेन है इमलाक मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, जो इन्होंने पूछताछ में बताया है कि जहाँ से जिससे ये डिग्री बनवाते थे। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में सांसद खेल महाकुंभ की शुरुआत की। अजय भट्ट ने हाफ मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर अजय भट्ट ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से सभी सांसदों को अपने संसदीय क्षेत्र में मंडल स्तर पर प्रतियोगिता की शुरुआत करनी है। और देखिए, भाजपा की नई कार्यकारिणी के गठन के बाद अब पहली बार बैठक होने जा रही है। 29 और 30 जनवरी को देहरादून के रायवाला में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी और बैठक के पहले दिन प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, सह प्रभारी, मोर्चा अध्यक्ष, आईटी और मीडिया प्रभारी शामिल होंगे और अगले दिन सभी प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों के साथ ये बैठक होगी। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। कार्य समिति का विस्तार जो होने जा रहा है, इसकी पहली बैठक 29 और 30 जनवरी को रायवाला में वुड्स रिजॉर्ट में होगी। इसमें 29 तारीख को हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, सभी जिलों के जिलाध्यक्ष, सभी जिलों के प्रभारी, सह प्रभारी और मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष, मीडिया प्रभारी, आईटी और सोशल मीडिया के प्रभारी, इस श्रेणी के जो हमारे पदाधिकारी हैं, इनकी बैठक 29 तारीख को दोपहर 12 बजे से लेकर के देर रात्रि तक चलेगी। इकबालपुर शुगर मिल के सील्ड गोदाम में चीनी चोरी का मामला सामने आया, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सरकार सभी मामलों पर संज्ञान ले रही है। पिछले दिनों ही हरीश रावत ने शुगर मिल पर धरना भी दिया था। इस पर भी महेंद्र भट्ट ने हरीश रावत पर पलटवार किया है। जितने विषय है, आजकल कोई विषय छुप के नहीं रहता है। जहाँ चोरी है, जहाँ जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, उसको सरकार संज्ञान ले रही है और कार्रवाई कर रही है। मैं कहता हूँ हरीश रावत को ट्वीट करने के बाद सरकार को लिखित में देना चाहिए, लिखित में देना चाहिए। कांग्रेस ने हाल ही में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम शुरू किया है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि इस कार्यक्रम के जरिए राहुल गांधी के संदेश को घर घर तक पहुंचाया जाएगा। यह अभियान 2 महीने तक चलेगा और 30 जनवरी को जिला मुख्यालयों में ध्वजारोहण भी होगा। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम जो हमारा 26 तारीख से शुरू हुआ है, पूरी 70 विधानसभाओं में वो कार्यक्रम निरंतर 2 महीने तक चलेगा। प्रत्येक घर का दरवाजा खटखटा करके हम राहुल जी का पत्र, खड़गे साहब का पत्र, राज्य सरकार की नाकामियां, केंद्र सरकार की नाकामियां, इनकी चार्जशीट हर घर तक पहुंचाएंगे। ये प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा आउटरीच का कार्यक्रम होगा, जनता का संपर्क का कार्यक्रम होगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, जो हमने 26 तारीख को जनवरी को शुरू कर दिया। और चमोली में जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर लक्ष्मण रावत ने कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालने के बाद लक्ष्मण रावत ने कहा कि वो जिला पंचायत के रुके हुए विकास कामों को पूरा करने के लिए तत्परता से काम करवाएंगे। उपाध्यक्ष जिला पंचायत को जिला पंचायत अध्यक्ष का जो पदभार जो नियमावली में पंचायती राज एक्ट में प्रावधान है, उसी के तहत शासन ने जो मुझे यहाँ पे नियुक्त किया है और मैंने जिला पंचायत अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। जिला पंचायत से जुड़ी हुई जनता की जितनी भी समस्याएं हैं उसका समाधान बखूबी और अपने कर्तव्यों का बखूबी पालन करेंगे। रजनी भंडारी को जिला पंचायत अध्यक्ष पद से हटाए जाने का विरोध भी हो रहा है और इसी को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चमोली में डीएम ऑफिस पर प्रदर्शन किया। कहा कि जोशीमठ आपदा से ध्यान हटाने के लिए रजनी भंडारी को पद से हटाया गया। इस तरह से आज पूरा देश और प्रदेश का ध्यान जोशीमठ आपदा पे है और बद्रीनाथ विधानसभा से जो निर्वाचित माननीय विधायक आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह भंडारी जी लगातार शुरुआत से ही जोशीमठ आपदा क्षेत्र में और उन प्रभावित परिवारों के साथ बने हुए हैं। कहीं न कहीं सरकार और जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी है, जिनको राजेंद्र सिंह भंडारी जी ने बद्रीनाथ विधानसभा में पटकनी दी थी, शायद प्रदेश अध्यक्ष जी
कहीं ना कहीं अभी तक अपनी हार को पचा नहीं पा रहे। और देखिए, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी भाजपा सरकार पर हमला बोला है। यशपाल आर्य ने आरोप लगाया कि चमोली जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को पद से हटाना पंचायत राज अधिनियम का गलत इस्तेमाल है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस इसके खिलाफ संघर्ष करेगी। यशपाल आर्य ने कहा कि 12 साल पुराने मामले को आधार बनाकर रजनी भंडारी को हटाया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तराखंड सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। प्रजातंत्र की के जो चुने गए प्रतिनिधियों को उनके पदों से हटा रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है और लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक भी है। हम निश्चित रूप से इस अन्याय के खिलाफ संघर्ष भी करेंगे। सदन में भी हम मजबूती से इस बात को उठाएंगे। पौड़ी जिले के 15 ब्लॉक्स के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी विकास भवन में अपने 12 दिनों से काम के बहिष्कार पर हैं। दरअसल ग्राम पंचायत विकास अधिकारी संगठन पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग के कार्मिक कार्यात्मक एकीकरण के विरोध में। पौड़ी में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का ये आंदोलन मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के एकीकरण के खिलाफ है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की हड़ताल 12वें दिन भी जारी रही। इनकी मांग है कि अगर सरकार एकीकरण चाहती है तो सभी विभागों का एकीकरण हो। सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आम जनमानस परेशान हो रहा है, लेकिन सरकार कोई भी कदम उठाने को तैयार नहीं है। और हमारा ये मानना है कि हम लोग आगे वाले समय में इस आंदोलन को और उग्र करेंगे। अगर हमें सड़कों पर उतरना पड़े, सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि पंचायतों को आप कमज़ोर कर रहे हैं, ये हम अपने होते हुए नहीं होने देंगे। इनके कार्य बहिष्कार की वजह से अब उन लोगों की मुश्किल बढ़ गई है जो जरूरी दस्तावेज बनवाने के लिए ब्लॉक आते हैं। जन्म प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल समेत ऐसे कई जरूरी दस्तावेज हैं जो ब्लॉक में बनते हैं। आदेश को निरस्त करवाना चाह रहे हैं और मेरे 15 के 15 ब्लॉक के जितने भी लगभग 160 के आसपास कर्मचारी हैं वो सभी हड़ताल पे हैं। इस कारण से गांव में अब परिवार रजिस्टर, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र मिलने में काफ़ी दिक्कतें होने लगी हैं और इससे गांव में समस्या उत्पन्न हो रही है। इसमें मेरे पास काफ़ी जगह से फ़ोन भी आ रहे हैं कि हम लोग कैसे इसको दूर कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में समस्या बनी हुई है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। इन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। मगर उन लोगों का क्या होगा जिनके जरूरी काम नहीं हो पा रहे हैं? जाहिर है अधिकारियों को कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। एबीपी गंगा के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट। कानपुर से विधायक उमेश कुमार ने 22 कन्याओं की शादी करवाई है और इन कन्याओं में 6 मुस्लिम लड़कियां हैं, 16 हिंदू हैं। कानपुर विधायक उमेश कुमार इससे पहले भी 15 गरीब कन्याओं की शादी करवा चुके हैं। उमेश कुमार का कहना है कि उनकी कोशिश है इस साल 100 से ज्यादा गरीब कन्याओं की वो शादी करवाएं। 21 जोड़ों का विवाह समारोह है और इस साल का लक्ष्य है कि लगभग 100 शादियां इस साल हम कोशिश करेंगे कि पूरी हो जाएं। धीरे धीरे लोगों को पता लग रहा है कि सामूहिक विवाह समारोह कराया जा रहा है कानपुर विधायक द्वारा। तो मेरी कोशिश है कि पूरे हरिद्वार जनपद में लोगों को इस बात का पता लगे और जो भी ऐसे लोग हैं जिनकी निर्धन कन्याएं घर पर हैं, जिनके पिता अपाहिज हैं, माता पिता नहीं है या पिता नहीं है, तो उन बच्चियों का विवाह, क्योंकि एक गरीब आदमी अपनी बेटी का विवाह करने के लिए 1-2 लाख रुपए ब्याज पर लेता है और उसके बाद वो सारी जिंदगी उस ब्याज को ही उतारता रहेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।